तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये देखिए शानदार सा शंकर जी भी आ गए। और ये मौसम भी इतना जबरदस्त आ गया, इसलिए इसके स्क्रीन भी मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। एकदम हरा भरा सावन सावन आया ना, तो उसी तरह से स्क्रीन भी आता है। तो आप सभी साथियों को एक बार औपचारिक रूप से पुनः स्वागत, अभिनंदन आज के लाइव सेशन में। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज का सेशन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए स्पेशल सेशन है, और अगर इस सेशन को दूसरे बैंक के साथी देख रहे हैं तो उनको भी उन पैरामीटर पे ध्यान देना है जिस पैरामीटर पे यहाँ चर्चा होगी, लेकिन वो अपने बिजनेस फिगर वहां पर लिखेंगे। तो ये बिजनेस फिगर इम्पोर्टेंट होता है इंटरनल बैंकिंग पैरामीटर के तौर से, या उसमें इंटरनल के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बिजनेस फिगर से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं। कई बैंकों में 2 से 3 सवाल पूछते हैं, नहीं तो एक सवाल तो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ रहता ही है। और अधिकतम अगर देखा जाए तो किसी किसी में 5 सवाल भी पूछे गए हैं। तो बिजनेस फिगर को जानना इसलिए जरूरी है, जिस बैंक के बिजनेस के लिए आप रात दिन काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की अपेक्षा रहती है कि उसके बिजनेस फिगर के बारे में आपको भली भांति जानकारी हो। इसीलिए ये प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि जिस बैंक के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, अगर आपको उस बिजनेस का जो बिजनेस के बारे में जानकारी होगी, तभी तो आप जो है आत्मसात होंगे और नए लक्ष्य की ओर काम करने में अग्रसित होंगे। तो बिजनेस फिगर में सबसे पहले जो जानने वाली बात होती है, ये देखिए, अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो कितना बढ़िया है ना, गांव में बैंक होता है ना, और कितना शानदार भी होता है, बढ़िया जगह एकदम। गांव के सभी लोग जो हैं परिचित होते हैं और हर एक ग्राहक जो हैं सभी बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस है इंदौर में, और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस कवर होता है वो 39 डिस्ट्रिक्ट में। और टोटल ब्रांचेस की अगर बात करें तो 866 ब्रांच, और ये सारी चीजें जो हैं 31 मार्च 2022 की स्थिति पर है। और स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया। और रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो 14 रीजनल ऑफिस के साथ हेड ऑफिस इंदौर में है। 39 डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देते हैं, 866 ब्रांचेस के माध्यम से सेवाएं विस्तारित करते हैं। इनके स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये कई बार सिर्फ यही सवाल पूछ लेता है कि आपका बैंक जो है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, या कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है सर्विस के रूप में, तो वो आपका 39 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल ब्रांचेस भी कई बार पूछा गया, तो टोटल ब्रांचेस जो है 866 है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेन कोर बिजनेस का। तो कोर बिजनेस जो बड़ा जो ये है, ये टोटल बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस। और बैंक का अंडर सेक्शन 5B जो रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है, 2 मुख्य काम है। एक काम है पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना, और पब्लिक को लोन के रूप में जो है ऋण प्रदान करना। तो ये दोनों चीजों को अगर जोड़ दें तो ये टोटल बिजनेस होता है। तो टोटल बिजनेस आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹28,241.64 करोड़, 28,241.64 करोड़। ये 31 मार्च 2022 का बिजनेस। और ये जो 31 मार्च 2021 का नीचे लिखा हुआ है उसमें भी 2022 लिखा गया, तो उसको सुधार देते हैं। तो 31 मार्च 2022 में 28,241.64 करोड़, और 31 मार्च 2021 को 26,176.85 करोड़। और अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है 7.89%, ग्रोथ भी अच्छा, 7.89% ये ग्रोथ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपके टोटल बिजनेस मतलब डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल बिजनेस होता है।
और टोटल बिजनेस जो है 31 मार्च 2022 को 28,241.64 करोड़ का बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस माना जाएगा। 28,241.64 करोड़ का बिजनेस, 39 डिस्ट्रिक्ट में सर्विस कवरेज होता है, 866 ब्रांचेस के माध्यम से, 14 रीजनल ऑफिस के माध्यम से, फिर कई सारे वीसी केंद्र होते हैं। कई बार प्रमोशन एग्जाम में कितने वीसी केंद्र हैं वो भी पूछा जाता है, तो आपके इस जो मुझे दिया गया था डिटेल उसमें वो था नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने बैंक का। तो टोटल बिजनेस 28,000 लगभग 30,000 करोड़ को अगर लेंगे कि एज ए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हम लोग 30,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, तो 30,000 के आसपास करोड़ ये बिजनेस है, तो 28,241.64 करोड़ बिजनेस है। अब इस बिजनेस में टोटल डिपॉजिट की बात करें, टोटल डिपॉजिट जो पब्लिक जो है आपके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, और जो भी डिपॉजिट आपके पास है, अगर उस डिपॉजिट की बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2022 16,757.86 करोड़ है। मतलब आपका जो टोटल बिजनेस है वो 28,241.64 करोड़, और उस 28,241 करोड़ में से 16,757.86 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है। और जहां तक इसमें कई साथियों का ये सवाल रहता है कि सर कौन सा फिगर याद करें, तो आप का जो प्रमोशन एग्जाम हो रहा है जिस महीने, उसके पहले जो बड़ी क्लोजिंग हुई है मार्च वाली, उसके फिगर के बारे में पूछे जाते हैं। कई बार नेशनलाइज बैंक में जो सितंबर के फिगर पूछे जाते हैं या दिसंबर के, लेकिन पूरे ग्रामीण बैंक में सालाना फिगर जो है पूछे जाते हैं 31 मार्च 2022। तो आपको फिगर याद करने हो तो 31 मार्च 2022 के फिगर याद कर लीजिएगा। और ग्रोथ परसेंटेज पूछता है, इसलिए ग्रोथ परसेंटेज को आप याद कर लीजिएगा। तो 31 मार्च 2021 का फिगर याद नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन 31 मार्च 2022 का फिगर याद होना चाहिए कि एज ए जो बैंक, आप जिस बैंक में काम करते हैं उस बैंक महान संस्था के माध्यम से आप 39 डिस्ट्रिक्ट्स में 866 शाखाओं के माध्यम से, 14 रीजनल ऑफिस के माध्यम से 28,241.64 करोड़ का व्यवसाय करते हैं। और उस व्यवसाय में पिछले वर्ष से ग्रोथ 7.89% है, और उसमें जो आपका टोटल डिपॉजिट है वो 16,757.86 करोड़। तो 28,241 करोड़ में से 16,757 जो आपका करोड़ है वो डिपॉजिट है, और डिपॉजिट में जो ग्रोथ है 3.76 है। तो अभी देखा गया ज्यादातर ये ग्रोथ जो पूछा जाता है डिपॉजिट में पूछा जाता है, तो 3.76% का ग्रोथ है। अब अगर एडवांसेस की बात करें, लोन की बात करें एडवांसेस की, तो टोटल एडवांसेस ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इस ₹11,483.78 करोड़। तो आपका टोटल व्यवसाय बैंक का 28,241 करोड़, उसमें टोटल जमा 16,757 करोड़, और टोटल एडवांसेस जो है 11,483.78 करोड़। और अगर एडवांसेस में ग्रोथ देखें तो 14.53% है एडवांसेस में, तो कमाल कर दिया। 14.53% का ग्रोथ, और डिपॉजिट में ग्रोथ 3.76 करोड़। तो हमारे जो है हम अजय सोरेन जी बोल रहे हैं, हाँ होगा नहीं सर, यहाँ तो बैंक जाते ही हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए, तो इसलिए हम देते गए, इसलिए लोन बढ़ गया। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी, आपका कोई एक्शन प्लान होगा जिसमें आपने क्रेडिट को एक्सपांड किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाया होगा, तो ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपने एग्रीकल्चर में 14.53 टोटल एडवांसेस में आपने ग्रोथ किया है। तो तीन चीज़ें अभी तक हमने देखी, टोटल बिजनेस 28,241 करोड़, टोटल डिपॉजिट 16,757 करोड़, टोटल एडवांसेस 11,483.78 करोड़। अब एक चीज आता है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो ये जो है कई बार सीडी रेशियो पूछता है, और ये सीडी रेशियो ज्यादातर पूछता है। सीडी रेशियो इसलिए ज्यादातर पूछता है क्योंकि बैंकों में सीडी रेशियो का महत्व एक अलग ही महत्ता है इसकी। सीडी रेशियो का मतलब होता है
बैंक को दो मुख्य काम करने होते हैं, एक पब्लिक से डिपॉजिट लेना और एक पब्लिक को लोन देना, ये दो मुख्य काम है। और इन दो मुख्य कामों का रेशियो क्या है, ये जो है सीडी रेशियो है। मतलब आपने कितने लोगों को कितना लोन दिया डिवाइडेड बाय कितना जमा, इसको बोलते हैं सीडी रेशियो। क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट रेशियो इज सीडी रेशियो। तो सीडी रेशियो देखिए 68.53% है, 68.53% है। ये तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर 60 से ऊपर है सीडी रेशियो तो बहुत अच्छा माना जाएगा, बशर्ते आपके ब्रांच में एनपीए ज़्यादा ना हो। अगर एनपीए ज़्यादा होगा, एसेट क्वालिटी खराब होगा, तो आप नेट लॉस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीडी रेशियो जो है 68.53% है। वैसे 60% को बहुत अच्छा माना जाता है, 60-40 का रेशियो है तो बहुत अच्छा माना जाता है। सो सीडी रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 68.53%। अब अगला है कैपिटल। अभी पिछले किसी बैंक में एग्जाम हुआ था, वहाँ कैपिटल पूछ दिया आपके बैंक का 31 मार्च 2022 को कैपिटल कितना है। तो कैपिटल जो होता है मालिकों का जो पूंजी होता है, तो कैपिटल जिसमें शेयर कैपिटल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और साथ ही साथ आपके स्पॉन्सर बैंक का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट और बिजनेस में लगा दिया गया हो, तो ये कैपिटल होता है। ये पूंजी जो होता है ये है 1278.04 करोड़। सो द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 1278 करोड़, जो 31 मार्च 2021 को 430.60 करोड़ था। ये पूंजी जो है 1278 करोड़ हो गया 31 मार्च 2022 को। तो हो सकता है ये सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाए, आपको याद रखना पड़ेगा कैपिटल 1278.04 करोड़। अब जो अगला मुख्य बात है यहाँ पर नेट लॉस। यहाँ नेट लॉस हुआ है और प्रॉफिट नहीं हुआ है बैंक को। 31 मार्च 2021 को देखें तो 136.73 करोड़ का लॉस हुआ था और 31 मार्च 2022 को देखेंगे तो 125.25 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को याद करने की बात है। और यहाँ पर नेट लॉस है 125.25 करोड़। वैसे जब बिजनेस फिगर की बात करते हैं तो आपको यही छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इनको देखना होता है। 10 पैरामीटर को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ आपकी सारी तैयारी हो जाती है। जैसे कि अभी तक हमने इस सेशन में देखा, टोटल बिजनेस 28,241 करोड़, टोटल डिपॉजिट 16,757 करोड़, टोटल एडवांसेस 11,483 करोड़, सीडी रेशियो हमने देखा 68.53 करोड़। फिर उसके बाद सीडी रेशियो के बाद हमने जो है यहाँ पर सीधे सीधे नेट लॉस को ये कैपिटल देखे 1278 करोड़, फिर नेट लॉस जो है 125.25 करोड़, जो याद रखने वाली बात है, ये सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछ रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसको बैलेंस शीट के फुट नोट में रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी लायबिलिटी है जो आकस्मिक देयताएं कहते हैं, जो पैदा हो भी सकती हैं और पैदा नहीं भी हो सकती हैं। तो जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी हैं जिनको हम पेपर में बैंक गारंटी इशू किए हैं। वो किसी कस्टमर के बिहाफ पर बैंक जो है बैंक गारंटी इशू किया है प्रोसेसिंग चार्ज लेके। अगर कस्टमर ने डील के हिसाब से पैसा पे कर दिया तो बैंक को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो बैंक को पैसा देने की जरूरत है, और जब बैंक पैसा देगी तो वो लोन के रूप में पैसा देगी। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी पूछा था कि बैंक का कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना, तो आपको ये याद रखिए एज ऑन 31 मार्च 2022 द कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इज ₹301.05 करोड़ और 31 मार्च 2021 को 492.25 करोड़ था। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी 301.05 करोड़ 31 मार्च 2022 को और 31 मार्च 2021 को 492.25। तो आपको याद रखना है 31 मार्च 2022 का कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब यहाँ जो शेयर पैटर्न होता है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का,
सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, ये सभी बैंक का होता है शेयर कैपिटल। और शेयर जैसे कि हमने अभी कैपिटल की बात करी, 1278 करोड़ का कैपिटल है आपके पास, तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर्ड बैंक 35% जो बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट गवर्नमेंट 15%, ये सभी बैंक का ऐसे ही पैटर्न होता है आरआरबी का। और इसमें से भी सवाल पूछता है, तो आप इसको सभी जानते भी होंगे, फिर भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, स्टेट गवर्नमेंट 15%। अब कुछ चीजें और भी देखनी होती है जो आपके स्लाइड में नहीं है, या जो मेरे को दिए थे आपने, जो डिटेल दिए थे उसमें नहीं है, तो आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमने पहले देखा, टोटल बिजनेस फिगर आपको याद होना चाहिए। 31 मार्च का बिजनेस फिगर याद होना चाहिए। टोटल बिजनेस कितना है आपका? 28,241 करोड़। फिर याद होना चाहिए टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना है? 16,757 करोड़। फिर याद होना चाहिए डिपॉजिट में ग्रोथ 3.76% का ग्रोथ है। फिर याद होना चाहिए आपका टोटल एडवांसेस 11,483 करोड़ एडवांसेस है। एडवांसेस में ग्रोथ 14.53% का ग्रोथ है। फिर याद होना चाहिए आपका सीडी रेशियो। सीडी रेशियो है 68.53%, जो बहुत ही ज्यादा है, हायर साइड में है। अब फिर उसके बाद याद होना चाहिए आपका कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज, तो कासा परसेंटेज के लिए आपको करंट अकाउंट में जितना डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट में जितना डिपॉजिट है, उसको टोटल डिपॉजिट से परसेंटेज निकाल दीजिए, कासा परसेंटेज आ जाएगा। ये आप अपना अपना निकाल लीजिएगा। ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए एक ऐसा फैक्टर है, अगर आपने 1,000 करोड़ का लोन दिया, और 1,000 करोड़ का जब लोन दिए, आज की तारीख पर आउटस्टैंडिंग 900 करोड़ है, और ये ईएमआई ने पटाने की वजह से स्लिप हो गया, तो ये सारा के सारा जो अमाउंट है वो चला जाएगा ग्रॉस एनपीए में। लेकिन जैसे ही एनपीए होता है, एसेट क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग नाम्स और प्रोविजनिंग नाम्स के आधार पर उसमें प्रोविजन किया जाता है, और उस ग्रॉस जो एनपीए है, जो आउटस्टैंडिंग एनपीए है, उनमें से अगर प्रोविजन माइनस करते हैं तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट एनपीए। अब आता है एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर बोलते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो हर बैंक का, क्योंकि हर बैंक प्रोविजन करता है, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आप निकाल लीजिएगा। आपके बैंक का जो आपकी सीट होगी, एनुअल जो एनालिसिस निकलता है उसमें होगा, जो मुझे दिया गया था उसमें नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो एक आप जो है निकाल लीजिएगा फिगर। एक और चीज जो यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको देखना है, वो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR कितना है, क्योंकि हर एक बैंक को जो है अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। जो भी लोन देता है वो एसेट है, और हर लोन में रिस्क होता है, और हम रिस्क बिजनेस करते हैं। तो रिस्क बिजनेस जब करते हैं तो हमारे जेब में पूंजी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के आधार पर जो है 11.5% होना चाहिए। तो वो आप CRAR आपका देख लीजिएगा 31 मार्च 2022 को कितना है। अगली बात है पर ब्रांच बिजनेस कितना है। पर ब्रांच बिजनेस कितना है, पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है, पर ब्रांच प्रॉफिट कितना है, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट कितना है। ये कैसे निकाल सकते हैं? आपका टोटल बिजनेस है 28,241 करोड़, डिवाइडेड बाई टोटल ब्रांच 866 ब्रांच, तो डिवाइड करके निकाल लीजिए, पर ब्रांच बिजनेस आ जाएगा। फिर पर एम्प्लॉय बिजनेस, आपका टोटल बिजनेस है 28,241 करोड़, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 1,000, 1,200, 1,300, उसको डिवाइड करके तो पर एम्प्लॉय बिजनेस, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है कितना बिजनेस कर पाता हूँ। फिर उस तरफ प्रॉफिट निकाल लीजिए, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, पर ब्रांच प्रॉफिट, या लॉस हुआ है तो पर ब्रांच लॉस। तो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ अगर इन 10 पहलुओं में आप ध्यान दे देते हैं तो आपकी पूरी तैयारी इंटरनल में एक शुरुआत हो जाती है। अगर आपको कहीं मौका मिला 5 मिनट में अपने बैंक के बारे में बताने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एक जो है कार्यकर्ता हूं, या मैं एक यहाँ का अधिकारी हूं, और मेरे बैंक के 39 जिले में सर्विस प्रोवाइड करते हुए 866 शाखाओं के माध्यम से हम 28,241 करोड़ का कारोबार करते हैं, और 28,241 करोड़ में 16,757 करोड़ डिपॉजिट है, 11,483 करोड़ हमने एडवांसेस दिया है। एडवांसेस में हमने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले साल से हमने 14.563% का ग्रोथ किया है।
डिपॉजिट जो है हमने 3.76 करोड़ का ग्रोथ किया है। कासा परसेंटेज हमारा इतना है। अपना CD रेशियो 68.53% है। हमारा ग्रॉस एनपी इतना है, हमारा नेट एनपी इतना है, हमारा नेट प्रॉफिट इतना है। ये आप समराइज करके आप बोल सकते हैं। देखिए 1.5 से 2 मिनट लगा पूरे बैंकिंग को मतलब आपके बिजनेस को याद रखने में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पर ब्रांच बिजनेस याद करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ब्रांच मेरी जो है कितने करोड़ का कारोबार करती है, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का। तो आप देखिए आपका अगर हिसाब लगाएंगे तो आपका जो टोटल बिजनेस है 28,241 करोड़ और आपकी ब्रांचेस हैं 866 करोड़। तो आपकी एक ब्रांच 32.61 करोड़ का कारोबार करती है। 32 दशमलव मतलब लगभग 33 करोड़ का कारोबार करती है। तो ठीक उसी तरह टोटल बिजनेस में एम्प्लॉय को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पर एम्प्लॉय आप कितना बिजनेस करते हो ये पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप अपने बैंक का नोट कर लीजिएगा। तो जो साथी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के हैं वो ये पीपीटी तो जो है आप उनको मिल जाएगी। लेकिन जो साथी दूसरे बैंक के हैं तो वो अपने बैंक का फिगर सामने लिख दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो जी हाँ साथियों, जिंदगी में आपको जो रोल मिला है उस रोल को बेहतरीन तरीके से निभाइए। 100% रोल करिए। जैसे मूवी बनता है ना, एक रोल बना है, कोई हीरो बना है, कोई हीरोइन बना है, कोई जो है सह कलाकार बना है, तो वो जैसे रोल निभाते हैं ना, फिर हम लोग 3 घंटा जाके पिक्चर देखते हैं, ठीक उसी तरह का रोल हमें मिला है कि जब ये बैंक के जो गेट से अंदर जाते हैं तो एक रोल मिलता है आपको। किसी को मैनेजर का रोल मिलता है, किसी को कैशियर का रोल मिलता है, किसी को जो है सहायक का रोल मिलता है, किसी को एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर का रोल मिलता है। और इस रोल को निभाते समय किसी से भी नफरत न करें, किसी से भी नफरत न करिए, किसी से भी भेदभाव मत करिए। और अगर किसी से नफरत हो जाए तो स्वयं मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ पर एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप उस समाज कल्याण के विकास के लिए, उस गांव के विकास के लिए आपकी स्थापना उस बैंक शाखा में की गई है और उस रोल को भली-भांति निभाते हुए आगे बढ़िए। जब आपको व्यवसाय के बारे में पूरा पता होता है, बैंक के व्यवसाय के बारे में, तो आपका एक आत्मविश्वास होता है कि देखिए पिछले साल हम जो है 28,241 करोड़ से बिजनेस शुरू किए हैं, तो इस बार क्या होगा, 30 करोड़ तक ले जाने की कोशिश करेंगे, 30 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप में एक ग्रोथ का होता है कि कम से कम 9 से 10% का ग्रोथ लेके चलेंगे बिजनेस में, तो ये पीयर टू पीयर बैंक के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के सेशन में आपको बिजनेस फिगर से जुड़े हुए जानकारी मिल पाई। आप अपने बैंक की इतनी सारी तैयारी कर लीजिएगा। कल हम लोग एक नए सेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे और लगातार सीखते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।